पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी पूजा कभी नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तब पुजारी सोचने लगा, आज ये माला उतार कर किसको पहनाए। उसने सोचा, क्यों नहीं ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही राजा का सेवक आया और उसने बताया कि राजा मंदिर में पहुंचने वाला है। राजा के आने की बात सुन पुजारी घबरा गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा ही डालेगा। जल्दबाजी में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला खुद पहन रखी थी। बस फिर क्या था, राजा गुस्सा हुए। उन्होंने पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी घबराहट से बोल पड़ा कि ये तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी गुस्सा हो गए, क्योंकि कृष्णा तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कान्हा जी का सफेद बाल है या फिर पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उनको फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब तो उसका मरना निश्चित है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा, हे भगवान, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से मेरी रक्षा करे। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। तब राजा ने सोचा, कहीं पुजारी ने फांसी से बचने के लिए कान्हा के बालों को रंग तो नहीं दिया। राजा ने सोचा कि क्यों न एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए इसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी शक नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। एक बार एक इंसान भगवान से पूछता है, हे भगवान, मैं आपको किस तरह से खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं। भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। भगवान शब्द में नहीं मिल सकते, भगवान मूर्ति नहीं है, वह पत्थर में नहीं मिल सकते। भगवान इंसान नहीं है तो वो हर इंसान में नहीं मिल सकते। परमात्मा इस दुनिया से परे है, वो संसार को त्याग कर ही मिल सकते हैं। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वो तुम्हें सब में नजर आएंगे। जय श्री कृष्णा।